नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आने वाला साल 2023 धनु लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। धनु लग्न के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनका करियर कैसा रहेगा, फाइनेंस की स्थिति क्या कहती है, भाग्य कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन, विद्या, इन सभी की स्थिति साल 2023 में कैसी रहेगी। इसके साथ ही आप जानेंगे कि जनवरी से लेकर दिसंबर के महीने तक हर महीने किस प्रकार की गतिविधियां आपके जीवन में देखने को मिलने वाली है, कौन से महीने में किस प्रकार के डिसीजंस आपको लेने हैं, कौन से महीने में किस प्रकार की सावधानियां आपको बरतनी है। और वीडियो के अंत में आप जानेंगे ऐसे कुछ अचूक उपाय जिनको कर लेने से साल 2023 आपके लिए रहेगा बेहद शुभ। अब मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किन व्यक्तियों का धनु लग्न होता है। धनु राशि तो आप जानते हैं, परंतु किन व्यक्तियों का लग्न धनु लग्न होता है। तो सबसे पहले आप अपनी लग्न कुंडली को खोलिए। लग्न कुंडली में 12 भाव होते हैं, 1 से लेकर 12 तक के सभी भाव होते हैं, यानी 12 घर होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं। अब इन 12 हाउसेस में से 12 घरों में से पहले हाउस में आप एग्जाम्पल कुंडली में भी देख पा रहे होंगे, पहले हाउस में यदि नंबर लिखा है 9 तो आप धनु लग्न के जातक हैं और ये वीडियो आपके लिए है। परंतु यदि उसमें नंबर 9 नहीं लिखा है तो आप धनु लग्न के जातक नहीं हैं। 1 से 7 8 तक के सभी लग्नों की जानकारी पिछले वीडियो में मैं दे चुकी हूँ, फिर भी नंबर 7 से स्टार्ट करके मैं आपको एक बार फिर बताती हूँ। उससे पहले के लग्नों की जानकारी आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगी। तो मित्रों, अगर लग्न कुंडली के पहले हाउस में नंबर लिखा है 7 तो आप तुला लग्न के जातक हैं। यदि लग्न कुंडली के पहले हाउस में लिखा है नंबर 8 तो आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं। और यदि लग्न कुंडली के पहले ही हाउस में नंबर लिखा है 9 तो आप है धनु लग्न के जातक और ये वीडियो है आपके लिए। अब सबसे पहले धनु लग्न के जातकों के लिए साल 2023 का एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं। तो आपके लग्नेश होते हैं देवगुरु बृहस्पति और 22 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव होता है मित्रों आकस्मिक लाभ का भाव और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे पूरे 1 साल। तो साल 2023 में आप ये महसूस करेंगे कि आपके लिए अचानक कई खुशखबरियों के योग बनेंगे, अचानक से धन का लाभ देखने की स्थिति बनेगी, संतान से संबंधित कोई चिंताएं हैं तो वो कम होती हुई नजर आएंगी। इस दौरान आपकी संतान भी प्रगति करेगी। 22 अप्रैल के बाद से जब देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, आप स्वयं देखेंगे कि आपकी आमदनी बढ़ रही है, आपके मन की इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। तो इस प्रकार से ये स्थितियां साल 2023 में देखने को मिलेंगी। परंतु दूसरी तरफ शनिदेव भी आपके तृतीय भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं 17 जनवरी से। तो मित्रों, अभी तक मैंने जो कुछ कहा वो सारी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी, परंतु थोड़े डिले के साथ, थोड़ी देरी के साथ और भागा दौड़ी के साथ, यानी आपको मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी और मेहनत के साथ आपको सभी प्रकार की उपलब्धियां साल 2023 में देखने को मिलेंगी। तो ये एक ओवरव्यू हमने डिस्कस किया। अब बात कर लेते हैं कि जनवरी से दिसंबर तक हर महीने किस प्रकार की गतिविधियां रहेंगी, आपको किस प्रकार की सावधानी बरतनी है और किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी का लाभ आपको ले लेना है। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी महीने की, जब आपके भाग्येश आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। जनवरी में 14 जनवरी मकर संक्रांति के साथ सूर्य देव जो कि आपके भाग्येश होते हैं आपके द्वितीय भाव में आएंगे 14 फरवरी तक। ऐसी स्थिति में ये आपके लिए धन की अच्छी स्थितियां बना देंगे। वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति अचानक धन लाभ के योग बनाने ही वाले हैं, उसकी तैयारी सूर्य देव यानी आपके भाग्येश जनवरी के महीने से ही प्रारंभ कर देंगे। इस समय में आपको परिवार का सहयोग भी प्राप्त होगा और साथ ही आप अपनी वाणी के माध्यम से धन अर्जित करते हुए नजर आएंगे। यदि आपके कोई कार्य अटक रहे थे तो आपके वाणी के माध्यम से स्वयं बनने लग जाएंगे। तो जनवरी का महीना रहेगा आपके लिए बेहद खास। तो अब आगे चल के बात कर लेते हैं फरवरी के महीने की, यानी 14 फरवरी से 14 मार्च तक का समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, फरवरी मार्च यानी मिड ऑफ मार्च तक आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में ट्रैवलिंग काफी बढ़ जाएगी, भागा दौड़ी आपके जीवन में रहेगी, परंतु आगे चलकर उसके बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इन दिनों में धार्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। अपने बिजनेस के लिए, डील करने के लिए भी आपका जाना आना हो सकता है। अपने परिवार से मिलने के लिए भी जाने के लिए आपकी बार बार यात्राएं हो सकती हैं।
ऐसी स्थितियां आपके जीवन में देखने को मिलेंगी, परंतु इसके अच्छे ही फल थोड़े ही दिनों बाद आपको देखने को अवश्य प्राप्त होंगे। इसके बाद बात करते हैं मार्च से लेके अप्रैल के महीने तक। मित्रों, इस समय में आपके दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी। आप अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में बहुत अच्छे फल लेकर आएंगे, यानी आप अपने करियर में बहुत बेहतर परिणाम लेकर आएंगे। आपके भौतिक सुखों में भी वृद्धि होगी। आप जितना धन अर्जित करेंगे वो धन आप भौतिक सुखों पर व्यय भी करेंगे, क्योंकि यदि आप घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी मार्च अप्रैल में अच्छे योग बनेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं, वहां पर भी अच्छे फल देखने को मिलेंगे। ये समय खास तौर से आपके जीवन साथी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ भी प्राप्त होगा। इस समय में आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस पूरे साल आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार से ये समय रहेगा धनु लग्न के जातकों के लिए बेहद खास। इसके बाद बात करते हैं अप्रैल से मई तक का समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, अप्रैल से मई तक का समय ये वो समय होगा जो पूरे साल में सबसे अधिक आपको लाभ देने के योग बनाएगा। इस समय में आपके देवगुरु बृहस्पति भी पंचम भाव में होंगे, आपके भाग्यश्री पंचम भाव में होंगे और आपके मंगल देव जो कि पंचम के स्वामी हैं, वो आपके दैनिक रोजगार में विराजमान होंगे। अब इन सभी बातों को जोड़कर अगर बात की जाए मित्रों, तो इसका अर्थ ये है कि आप अपने दैनिक रोजगार में, यानी अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, या इसके अलावा भी आप कोई और कार्य करते हैं, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, या फिर आप एक हाउसवाइफ हैं, कर्म क्षेत्र से मतलब है कि आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको लाभ देखने को मिलेगा, प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, अचानक से खुशखबरियां प्राप्त होंगी, अचानक ही बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। तो यानी इस डेट को आप ध्यान से नोट करके रखिए। मिड ऑफ मार्च से मिड ऑफ अप्रैल तक का समय पूरे साल में सबसे अच्छा समय रहेगा धनु लग्न के जातकों के लिए। अब बात कर लेते हैं मिड ऑफ मई से मिड ऑफ जून के बीच के वक्त के लिए। ये वो समय रहेगा मित्रों जब आपकी जॉब तो बहुत अच्छी चलेगी, आप पर कोई शत्रु विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। इस समय में लोन इत्यादि के योग बढ़ेंगे, परंतु आप लोन चुका भी पाएंगे। इस समय में यदि कोर्ट कचहरी मुकदमा आपके जीवन में लगा हुआ है, तो इस समय पर आकर उसमें आपके फेवर में डिसीजन जाता हुआ नजर आएगा, परंतु इस समय में आपको हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिलेंगे। बार बार आपकी भागा दौड़ी की वजह से आपको कहीं ना कहीं पैसे से संबंधित भी नुकसान देखने को मिलेगा, साथ के साथ आपकी स्वास्थ्य से संबंधित भी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो ये वो समय रहेगा जब आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, धन से संबंधित कोई नया सौदा भी आपको नहीं करना है, साथ के साथ अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखना है। अब जान लेते हैं कि जून व जुलाई का समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, जून व जुलाई में भी इसमें थोड़े समय तक तो आपके दैनिक रोजगार में अच्छे से विकास होता हुआ नजर आएगा। आपके डिसीजंस बहुत फ्रूटफुल रहेंगे, आप स्वयं को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, परंतु इसके बाद धीरे धीरे आपके कार्यों में थोड़ी रुकावटें भी देखने को मिलेंगी। कार्यों की वजह से स्ट्रेस भी देखने को मिलेगा, परंतु अच्छी बात यह है कि आप उस स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। यानी आप जो स्ट्रेस लेंगे वो गुड स्ट्रेस होगा और उस स्ट्रेस की वजह से, उस प्रेशर की वजह से आप और बेहतर तरीके से जीवन में आगे बढ़ेंगे। मतलब जब हम स्ट्रेस को पॉजिटिव वे में लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो हम जितना उम्मीद करते हैं उससे भी कहीं बेहतर तरीके से, यानी हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और हम कहीं बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ होगा धनु लग्न के जातकों के साथ। तो जब भी आपके जीवन में इस समय में स्ट्रेस आए, डिले आए, ऑब्स्टिकल्स आए, तो समझ लीजिए कि आपको हीरे की तरह तराशा जा रहा है। आप इस समय में खुद को तराशिए और फिर हीरा बनकर बाहर निकलिए। इसके बाद बात करते हैं मिड ऑफ अगस्त से मिड ऑफ सितंबर के बीच का वक्त। ये वो समय रहेगा मित्रों पूरे साल में जब आपको भाग्य का सर्वाधिक साथ देखने को मिलेगा। यदि आपके कोई ऐसे कार्य हैं जो आपके बार बार मेहनत करने पर भी अटक रहे हैं, किसी न किसी वजह से डिले होते जा रहे हैं, तो इस समय पर वो सभी कार्य पूर्ण रूप से बन जाएंगे, क्योंकि आपको मिलेगा भाग्य का साथ, आपको मिलेगा लक का सपोर्ट। और आप सभी जानते हैं मित्रों, 90% अगर हमारी मेहनत होती है तो 10% हमारा लक भी काम करता है, और वो 10% जो आपको मिल ही नहीं पा रहा था, वो 10% इस समय पे जाके मिलेगा और आपके सभी कार्य जो बस थोड़ी थोड़ी वजह से अटक रहे थे, वो सभी कार्य बन जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सितंबर अक्टूबर के समय के बारे में। मित्रों, इस समय पर
एक बार फिर आप अपने करियर में बेहतर परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे। तेजी से आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। जॉब में कोई चेंज लेकर आना चाहें तो कर सकते हैं। ट्रांसफर चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस समय पर अगर आप इनमें से कोई भी कार्य करते हैं तो उसके अच्छे परिणाम फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ भौतिक सुखों पर इन्वेस्ट करने के लिए भी ये समय बहुत खास रहेगा। यानी घर, गाड़ी, वाहन, कोई भी सुख सुविधा का साधन यदि आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। इसके बाद बात करें नवंबर के महीने की, तो मित्रों इस महीने में आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी। पिछले दिनों जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन इस महीने में पूर्ण होती हुई नजर आएगी। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स के लिए ये समय रहेगा बेहद खास। बहुत इंटेलिजेंट डिसीजंस लेते हुए आप इस समय पे नजर आएंगे। आपके बच्चों के लिए, संतान के लिए भी ये समय रहेगा बेहद खास। और इसके बाद बात करें यदि दिसंबर के महीने की, ये वो समय रहेगा जब आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर थोड़ी रोक लगानी होगी। जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट कर चुके हैं इसके बाद मत कीजिए। इस महीने में आपके फिजूल खर्च होने के योग भी बनते हैं। यदि आप विदेश गमन करना चाहते हैं, विदेश घूमने जाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आप करते हैं, तो इन सभी चीजों के लिए दिसंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। परंतु यहाँ पर फिजूल खर्ची भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस प्रकार से हमने जनवरी से दिसंबर तक हर महीने में किस प्रकार की गतिविधियां रहेंगी ये जाना। तो अब जान लेते हैं कि आपको वो कौन से इंपॉर्टेंट उपाय कर लेने चाहिए जिसके कारण आपका 2023 रहेगा बहुत ही सक्सेसफुल। तो वो पहला उपाय है मित्रों, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप। यदि आप ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते हैं तो आपके जीवन में एक्सेस में जो मेहनत है वो कम हो जाएगी। यानी आपको बहुत अधिक भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी और थोड़ा इजी गोइंग आपकी लाइफ पूरे 2023 में रहेगी। दूसरा उपाय मित्रों आपको करना है गायत्री मंत्र का जाप। यदि इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो पूरे साल आपको बार बार आकस्मिक लाभ देखने की स्थिति आपके सामने बनेगी। आपकी आमदनी और तेजी से बढ़ेगी और पूरे साल आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। साल 2023 आप सभी जातकों के लिए बेहद शुभ हो। पूरे साल आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो, ऐसी मनोकामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।